नमस्कार फ्रेंड्स, मैं निशा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस YouTube चैनल कॉन में। आज का जो हमारा वीडियो सेशन रहने वाला है, इसमें हम लोग केवीएस लाइब्रेरियन की कंप्लीट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या चैप्टर है जो आपको पढ़ना है केवीएस लाइब्रेरियन के लिए। एग्जैक्ट आपको वही चैप्टर पढ़ना है जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चंस बनेंगे और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा अदर चैप्टर्स को पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर किए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद केवीएस के न्यू पैटर्न में क्या कुछ बदलाव हुए हैं वो भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका ये सीबीटी टेस्ट एग्जामिनेशन होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आपका। 3 सेक्शन में ये डिवाइड रहेगा आपका। सेक्शन 1 आप देख सकते हैं लैंग्वेज से होगा, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों से 15-15 मार्क्स के क्वेश्चंस किए जाएंगे। जनरल इंग्लिश से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, जनरल हिंदी से 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे, यानी कि 30 मार्क्स आपका जो है वो लैंग्वेज से होगा। उसके बाद जो हमारा सेक्शन 2 है, जिसमें हमारा जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर है, उसमें भी कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चंस होगा आपका 20 मार्क्स का, यानी कि इसमें देखा जाए तो करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी जो है हमारा, उससे 20 क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी से 10 क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का, यानी कि कंप्यूटर से, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है, यानी कि लाइब्रेरी साइंस से 100 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 30 क्वेश्चंस आपका लैंग्वेज से रहेगा सेक्शन 1 से, ठीक है। सेक्शन 2 से हमारा 50 क्वेश्चंस रहेगा और ये 3 जो है हमारा सेक्शन 3 से हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चंस, यानी कि कुल मिला के 180 आपका क्वेश्चन होगा और 180 आपका मिनट मिलेगा, यानी कि 3 घंटे का समय आपको मिल रहा है 180 क्वेश्चन के लिए। 1 मिनट का समय है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको इंटरव्यू भी अनिवार्य है। केवीएस में इंटरव्यू भी अनिवार्य है, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, तो इंटरव्यू कंपलसरी है। 70 और 30 के रेशियो यहाँ पर होगा, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि 70 और 30 का रेशियो क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए 180 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जो है 60 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट है, अभ्यर्थियों को, क्योंकि ना डेमो टीचिंग प्लस 30 इंटरव्यू लिखा हुआ है। बहुत लोगों को डाउट है कि टीचिंग से भी क्वेश्चंस किए जाएंगे 30 मार्क्स का, तो नहीं, क्योंकि जो हमारा लाइब्रेरियन सेक्शन होता है ना, आप जितनी भी एडवर्टाइजमेंट या फिर नोटिफिकेशन देखे होंगे, उसमें टीचिंग पोस्ट में लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी आती है, तो डेमो टीचिंग से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि 60 मार्क्स का ही इंटरव्यू हो सके 30 मार्क्स का भी हो, ये स्पेसिफाई कहीं भी नोटिफिकेशन में नहीं किया गया है। तो यहाँ पर डरने की बात नहीं है, जो एवरेज रहेगा, जो रेशियो निकाला जाएगा वो 70 और 30 का ही रहेगा, चाहे वो 60 मार्क्स के लिए आपका इंटरव्यू हो या 30 मार्क्स के लिए इंटरव्यू हो। सेटेज जो आपको मिलेगा 70% आपका रिटेन बेस्ड होगा और 30% वेटेज जो है वो आपका इंटरव्यू पे होगा। यही 70-30 का रेशियो है। 70% जो है वो आपका वेटेज रिटेन का रहेगा और 30% जो है वेटेज वो आपका इंटरव्यू का रहेगा। ये कोई मैटर नहीं है कि वो 30 मार्क्स के लिए होंगे या फिर इंटरव्यू 60 मार्क्स के लिए। वेटेज यहाँ 30% का होगा, यहाँ 70% का होगा, दैट्स इट। और टीचिंग से कोई भी क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सिलेबस के बारे में देखेंगे। जो हमारा सेक्शन 1 है जनरल
इंग्लिश और जनरल हिंदी, उससे क्या कुछ चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या चैप्टर आपको एग्जैक्ट पढ़ना है, तो चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले तो सेंटेंस अरेंजमेंट रहेगा, एरर करेक्शन रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, प्रीपोजिशन होगा, सिनोनिम्स रहेगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा, सेंटेंस अरेंजमेंट से क्वेश्चंस रहेंगे, वर्ड फॉर्मेशन से, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से, ट्रांसफॉर्मेशन से, सेंटेंस कंप्लीशन से, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, स्पेलिंग एरर से, एरर करेक्शन से, स्पेलिंग टेस्ट से, ठीक है, पैसेज कंप्लीटेशन से, एंटोनिम से, टॉपिक रीअरेंजमेंट ऑफ पैसेज से, जॉइनिंग सेंटेंस से, पैरा कंप्लीटेशन से, आइडियम एंड फ्रेजेस से, सब्स्टिट्यूशंस, थीम डिटेक्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन और स्पेलिंग टेस्ट। तो इतने ही चैप्टर है जो आपको जनरल इंग्लिश के लिए पढ़नी है, ठीक है। आगे देखते हैं जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी में आपको क्या कुछ पढ़ना है एग्जाम के लिए। तो इसमें आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द, मुहावरे और लोककितियां, ठीक है, वर्तनी की त्रुटि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य सुधार, वाक्यों में त्रुटियां, उपसर्ग एवं प्रत्यय, हिंदी व्याकरण में कारक, काल, संधि, समास, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आदि की जानकारी, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन 2 में जो हमारा रहेगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में आपको क्या कुछ पढ़ना है। उसमें आपको बुक एंड ऑथर्स पढ़ना है। अभी अगर आपने एनबीएस का एग्जाम आप लोग जो भी दिए होंगे कैंडिडेट, उसमें अधिक क्वेश्चंस बुक्स और ऑथर्स के नाम से पूछे गए थे, ठीक है। यानी कि किताबें और लेखकों की जानकारी, इंपॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिन की जानकारी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, पुरस्कार और सम्मान के बारे में, नेशनल एंड इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों के प्रश्न, ठीक है, स्कीम्स यानी कि योजनाओं के बारे में, इंडियन कैपिटल्स, भारत की राजधानियों की जानकारी, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन की जानकारी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में, स्पोर्ट्स यानी कि खेल की जानकारी। उसके बाद कंट्रीज एंड कैपिटल्स, देश और उनकी राजधानियों के बारे में पढ़ना है। अपॉइंटमेंट्स यानी कि क्या क्या नियुक्ति किए गए साल, उनके बारे में यानी कि नियुक्तियों के बारे में, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस यानी कि तर्क व सामान्य बुद्धि से क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर आपको कवर करनी है। सबसे पहले ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते के बारे में प्रश्न, अर्थमेटिक नंबर सीरीज एंड लेटर, सिंबल सीरीज यानी कि अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, पत्र और प्रतीक श्रृंखला की जानकारी, ठीक है। उसके बाद फिगर्स एंड वर्बल क्लासिफिकेशन यानी आंकड़े और मौखिक वर्गीकरण के बारे में, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है, रैंकिंग, नॉन वर्बल सीरीज यानी कि गैर मौखिक श्रृंखला के बारे में, एनालॉजी के बारे में, डायरेक्शन यानी कि दिशा के बारे में, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस यानी कि समानताएं और भेद संबंधित प्रश्न, वर्ड फॉर्मुलेशन एंड डिक्शनरी प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कि शब्द फॉर्मुलेशन और शब्दकोश की समस्या के बारे में, अर्थमेटिक रीजनिंग यानी कि अंक गणितीय तर्क के बारे में, लॉजिकल रीजनिंग यानी कि तार्किक विचार। तो ये सब आपको रीजनिंग सेक्शन में जो है वो कवर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर लिटरेसी से क्या क्या आपको पढ़ना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, एमएस ऑफिस जिसमें एक्सपोजर टू वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रोम, फाइल सिस्टम, रैम, इनपुट डिवाइसेस के बारे में, इंफॉर्मेशन कियोस्क के बारे में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इंडियन आईटी एक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर ई गवर्नेंस, ठीक है। उसके बाद जो कंसर्न सब्जेक्ट है हमारा, यानी कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं लाइब्रेरियन के लिए, तो लाइब्रेरी साइंस से क्या कुछ किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस होंगे वो देखते हैं। तो
जो फर्स्ट है आपका फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसमें आपका यूनिट 1 है लाइब्रेरी एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। इसमें आपको पढ़ना है सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल, ठीक है, देयर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स एंड फंक्शंस, रोल ऑफ यूजीसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज, रोल इन लाइब्रेरी ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। यूनिट 2 है आपका नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसमें आपको पढ़ना है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, implication of 5 laws of library and information science, development of libraries with special reference to India, Baroda Public Library System, library cooperation, resource sharing and library networking. Unit 3 laws relating to libraries and information, जिसमें आपको पढ़ना है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, नीड एंड एसेंशियल फीचर्स, ठीक है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, पब्लिक लाइब्रेरी, कॉपीराइट एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 4, जिसमें है आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन। आपको इसमें कवर करना है एट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेशन, लाइब्रेरियनशिप एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड देयर रोल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन, FID, IFLA, LA, ILA, ALA, IZELIC, ETC, प्रोफेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च। यूनिट 6 है आपका प्रोमोटर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसमें आपको कवर करनी है नेशनल लेवल प्रोमोटर्स, RRLF यानी कि राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन, इंटरनेशनल लेवल प्रोमोटर्स यूनेस्को। यूनिट 7 है आपका पब्लिक रिलेशंस एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज, जिसमें आपको कवर करनी है डेफिनेशन, फैसेट एंड प्रोग्राम्स, पब्लिसिटी एंड एक्सटेंशन, आउटरीच एक्टिविटीज, लाइब्रेरी पाथ फाइंडर्स, फिर है आपका फैक्टर अफेक्टिंग लाइब्रेरी डेवलपमेंट, लिटरेसी, पब्लिशिंग, बुक ट्रेड। पार्ट 2 जो है हमारा नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल। इसमें यूनिट 1 है आपका यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, जिसमें आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज अ मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट 2 है हमारा बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपको कवर करना है कैटालॉग पर्पस, स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ फिजिकल फॉर्म्स इंक्लूडिंग ओपेक फाइलिंग रूल्स, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटालॉगिंग, overview of principle and practice in document description, current trends in standardization, description and exchange, standard code of cataloging, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूनिट 3 है मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको कवर करना है जनरल थियरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर एप्लीकेशन, species of library classification, standard scheme of classification and their features, CC, DDC, UDC, notation, need functions, characteristics, design and development of schemes of library classification, standard subdivision index, trends in library classification, ठीक है। जो हमारा यूनिट 4 है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, इसमें आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट हीडिंग लिस्ट एंड देयर फीचर्स। पार्ट 3 है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक, जिसमें आपका यूनिट 1 में आपको कवर करना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेफिनेशन, नीड्स, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। यूनिट 2 है आपका कंप्यूटर बेसिक हार्डवेयर, जिसमें आपको ओवरव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यूनिट 3 है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपको कवर करना है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें आपका कीबोर्ड हो जाएगा, स्कैनर, OCR, प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है,
यूनिट 4 है हमारा सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल एंड मल्टी यूजर सिस्टम, बेसिक फीचर ऑफ MS DOS, MS विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज NT etc कवर करनी है। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट एंड टूल्स, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, सिलेबस जो आपका है थोड़ा बड़ा है, ठीक है, वाइड भी है। यूनिट 5 जो है हमारा वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट etc, ठीक है। यूनिट 6 है जो हमारा DBMS पैकेज है, इसमें आपको फेमिलियरिटी विथ बेस, फॉक्स प्रो, CDS, ISIS, सोल, MS एक्सेस, बेसिक फीचर्स, ये सब आपको पढ़नी है। कंप्यूटर एप्लीकेशन टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन वर्क में आपको हाउसकीपिंग ऑपरेशंस यूनिट पढ़ना है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका आ जाएगा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिक कॉन्सेप्ट, नेटवर्किंग, बेसिक कॉन्सेप्ट, इंटरनेट, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, पार्ट 4 जो है हमारा मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स इंस्टीट्यूशंस, इसमें यूनिट 1 है आपका मैनेजमेंट, जिसमें आपको करना है कॉन्सेप्ट, डिफिनेशन एंड स्कोप, मैनेजमेंट स्टाइल एंड अप्रोचेस, मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट, फंक्शन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यूनिट 2 है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें आपको करना है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डेलीगेशन, कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस, जॉब इवेल्युएशन, इंटरपर्सनल रिलेशन, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स। ठीक है, मोटिवेशन, ग्रुप डायनेमिक्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंसेस, परफॉर्मेंस ऑफ अप्रेजल। यूनिट 3 है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें आपको कवर करना है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, बजटिंग टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ PPBS, जीरो बेस्ड बजटिंग etc, बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आउटसोर्सिंग। ठीक है, यूनिट 4 है आपका रिपोर्टिंग, जिसमें आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट, कंपाइलेशन, कंटेंट एंड स्टाइल, लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स etc। ठीक है, यूनिट 5 है हमारा सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, जिसमें आपको लाइब्रेरी एज ए सिस्टम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, PRT या फिर कॉम, डिसीजन टेबल्स, ये सब। ठीक है, परफॉर्मेंस इवेल्यूशन स्टैंडर्ड, MIS परफॉर्मेंस मेजरमेंट, री इंजीनियरिंग, टाइम एंड मोशन स्टडी। इसके बाद आपको SWOT यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, DFD डाटा फ्लो डायग्राम। उसके बाद यूनिट 6 है हमारा, उसमें आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM आपको पढ़ना है, जिसमें डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट एलिमेंट, क्वालिटी ऑडिट, LIS रिलेटेड स्टैंडर्ड, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट पढ़ना है आपको। यूनिट 7 है हमारा लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस, जिसमें आपका डिफरेंट सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर एंड देयर फंक्शंस, कलेक्शन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज प्रोसीजर्स, बुक ऑर्डरिंग, ठीक है, टेक्निकल प्रोसेसिंग, सीरियल्स कंट्रोल, सर्कुलेशन कंट्रोल, मेंटेनेंस etc आपको कवर करने हैं। उसके बाद स्टॉक वेरिफिकेशन, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, इवोल्यूशन एंड वीडिंग, archiving, conservation, preservation, restoration, including print, non-print and electronic materials। यूनिट 8 हमारा प्लानिंग है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट, डिफिनेशन, नीड एंड पर्पस टाइप्स, ये सब आपको पढ़नी है। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, MBO, बिल्डिंग एंड स्पेस मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, लाइब्रेरी बिल्डिंग, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, फर्नीचर, इक्विपमेंट, स्टैंडर्ड टाइप्स। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट हो गया आपका, कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट हो गया, प्लानिंग ऑफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स। यूनिट 9 है हमारा मैनेजमेंट ऑफ चेंज, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज पढ़ना है, चेंज इन प्रोसीजर, मेथड, टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रॉब्लम ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग चेंज, ठीक है, टेक्निक ऑफ मैनेजिंग चेंज। पार्ट 5 है हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज, जिसमें आपका यूनिट 1 है रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज, इसमें आपको पढ़ना है डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रिंट, नॉन प्रिंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशल फीचर्स, स्कोप टाइप्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूटिलिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज,
फिजिकल फॉर्मेट्स, अथॉरिटी, कंटेंट, यूटिलिटी, नॉन डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्सेज, रेफरेंस सोर्सेज कैटेगरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, पीरियोडिकल, थीसिस, बुक्स, ईयर बुक, पैटर्न, ट्रेड, लिटरेचर, स्टैंडर्ड्स, मोनोग्राफ, रेफरेंस बुक, ईयर बुक, एल्मनक, अटलस, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग, पीरियोडिकल, बिब्लियोग्राफिक, हैंडबुक्स, ईटीसी, ठीक है। काफी लंबा सिलेबस है। यूनिट 5 जो है हमारा रेफरेंस सर्विसेज, इसमें आपको कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, नीड, स्कोप एंड ट्रेंड्स, रेफरेंस इंटरव्यू एंड सर्च टेक्निक पढ़नी है आपको। यूनिट 3 जो है हमारा, इसमें इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, इसमें आपको इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेशन सर्विसेज कॉन्सेप्ट, डिफिनेशन, नीड एंड ट्रेंड्स, नीड, टेक्निक एंड इवोल्यूशन ऑफ अलर्टिंग सर्विसेज, CAS और SDI, बिब्लियोग्राफिक, रेफरल, डॉक्यूमेंट डिलीवरी एंड ट्रांसलेशन सर्विसेज। यूनिट 4 है हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड देयर सर्विसेज, जिसमें आपको कवर करना है स्टडी ऑफ नेशनल, इंटरनेशनल एंड कमर्शियल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सर्विसेज, बैकग्राउंड, देयर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। पार्ट 6 है हमारा लाइब्रेरी यूजर्स, इसमें आपको देखना है क्या क्या करना है। तो यूनिट 1 है टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर सर्वे, इसमें परफॉर्मा मेथड है, इंटरव्यू मेथड है, रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड, ठीक है। यूनिट 2 है हमारा इंफॉर्मेशन यूजर्स एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड्स, इसमें कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन यूजर्स है, इंफॉर्मेशन नीड्स डिफिनेशन एंड मॉडल्स, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। यूनिट 3 है हमारा यूजर एडुकेशन, इसमें आपको करना है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव लेवल, टेक्निक एंड मेथड, इवोल्यूशन ऑफ यूजर एडुकेशन प्रोग्राम्स। यूनिट 4 है हमारा यूजर स्टडी, जिसमें आपको मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ यूजर स्टडीज, इवोल्यूशन ऑफ यूजर स्टडीज। यूनिट 5 है हमारा यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसमें आपको करना है कन्वेंशनल एंड मॉडर्न टेक्निक, स्टडी टूल, न्यूज़लेटर, हैंडबुक, लीफलेट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वेबसाइट, ETC, ठीक है। तो गाइज यही रही कंप्लीट जो हमारा KVS का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है। इसी चैप्टर से आपके क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो आपका जनरल हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से हो या सेक्शन 2 हमारा रीजनिंग एबिलिटी, GS और कंप्यूटर से हो, या फिर हमारा जो मेन सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस से है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आज जितने भी चैप्टर्स जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।